हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग। तो ज्वाइन हो जाइए आप लोग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। फटाफट से लाइव में ज्वाइन हुई आप लोग। हेलो, हेलो जी। हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? अरे यार, क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया जी कि वो लाइव में नहीं आ रहा है? हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। हाँ, ले आओ। अरे भाई, ऐसा कैसे हो गया जी? कृष्णा गोठी, निशा नमस्ते। कौन अभी होगा अभी? नमस्ते कृष्णा जी, कृष्णा भाई, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। कैसे हो आप? हेलो जी, हेलो, हाय। कृष्णा जी कैसे हो? कृष्णा जी देवर बोलो भाभी, हम ठीक हैं। आप कहाँ से हो? हेलो कृष्णा देवर जी, हम यूपी वाराणसी भदोही जिला के रहने वाले हैं। हम इमरान खान है। हेलो इमरान खान जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन इमरान जी, वेलकम टू माई लाइफ। अमोल जी, आपका भी स्वागत है हमारे लाइव में। कैसे हो आप? गुड इवनिंग जी आप सभी लोगों को। वेयर आर यू फ्रॉम? मैं यूपी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं जी। कृष्णा जी, जी हम महाराष्ट्र संत राज्य से हैं भाभी। अच्छा जी। अमोल जी, यू फाइन? कनिका नहीं। एंड यू, हाउ आर यू? हम ठीक है बस।
गॉड ब्लेस यू इमरान खान जी, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू इमरान खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव को लाइक दे दीजिए इमरान खान भाई। एजुकेटेड, कोई नहीं भाई इमरान खान भाई, नो भाई बाय बोल रहे हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। अमोल जी नाइस, थैंक यू अमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप लोग कैसे हो? अमोल जी यू आर लर्निंग इंग्लिश, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा सा आता है, ज़्यादा नहीं जी। बिजी हूँ इमरान खान भाई, ओके कोई नहीं। थैंक यू इमरान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव में आए बहुत अच्छा लगा। आपने लाइव हमारा ज्वाइन किया उस बात के लिए धन्यवाद। अमोल भाई आप भी प्लीज़ लाइव को लाइक कर दीजिए। ओके बट नाइस डोंट, आप इतना हंस क्यों रहे हो भाई? सभी का वेलकम हंस के ही तो किया जाता है, सीरियस हो जाएंगे तो सभी बोलने लगेंगे भाई क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों हो? सब दुखों की दवा मुस्कान ही होती है। ओके थैंक यू, गुड चॉइस। हाँ तो शर्मा कर करो सबका वेलकम। शर्माना तो मुझे नहीं आता है जी, ड्यूटी है आज मेरी। ओके केवल रावल, मेरी प्यारी बहना को मेरा प्यारा प्रणाम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। केवल राहुल जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। भाई अभी तो हम आप लोगों को देख नहीं रहे हैं, चलो जिम जाना है। ओके अमोल जी थैंक यू। केवल रावल जी प्लीज़ भाई लाइव को लाइक डन दीजिए, स्क्रीन पे 2-3 बार टच करोगे ना तो लाइक हो जाएगा। अभी आप करती हो योगा? हाँ जी भाई, खुद से ही जो कुछ आता है, मतलब थोड़ा बहुत खुद से ही कहते हैं। कोई योगा कोई जिम क्लासेस वगैरह नहीं ज्वाइन किया है हमने। ओके हाँ जी अमोल भाई, क्योंकि यार बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, मतलब घर का काम वगैरह मैनेज करना टाइम से नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से हम मतलब सुबह सुबह ही जब भी टाइम मिलता है खुद से ही ज्वाइन हो जाते हैं। चलो मैंने सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दिया आपको मेरी प्यारी बहन, थैंक यू केवल राहुल जी। श्रेया हेलो हेलो श्रेया, क्योंकि आपको देखकर आप फिट लगती हो अपने सेहत से। चलिए रामप्पा यस कोटियाल, हाय फ्रॉम कनाडा से। ओके रामप्पा जी, अनमोल बढ़िया है, थैंक यू लेगन, थैंक यू श्रेया। किशन पवार हाय, हेलो किशन जी, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे लाइव में। हे भाभी हेलो, कैसे हो आप? दशहरा आपका कैसा गया? कहाँ से बोल रहे हैं आप? किशन पवार जी, हम यूपी वाराणसी से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हम, और बहुत अच्छा गया दशहरा हमारा। केवल रावल जी, आप मेरी बहन हो तो आप मुझे भैया बोलिए। केवल भैया हाँ जी वही तो बोल रहे हैं। धन्यवाद केवल रावल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोग भी फटाफट से ज्वाइन होइए यार, हम लोग मुंबई से आपको लाइक कर दिए हैं,
लाइव देख रहे हैं। किशन पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। किशन पवार जी, थैंक यू सो मच। लाइव को लाइक दीजिएगा, स्क्रीन पे 2-3 बार टच करोगे ना तो लाइक हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। यही ना। मैं जिस लाइफ में मेरे दोस्त तो बहुत काम है लाइफ में, बाकी मैं सबको दीदी और बहन बनाता हूँ। थैंक यू केवल राहुल भाई। अमोल जी नाइस। भाभी आप हमारे भैया का मजाक बहुत उड़ाते हैं। अरे नहीं भाई। किशन पवार जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रील और रियल में फ़र्क हो जाता है भाई। भाई अपने हैं, भाभी क्यों डरें। आपका चाय वगैरह हो गया भाभी जी? हाँ जी भैया, चाय हो गया। ओनली चाय। सचिन कुमार गिवट, का भौजी, का हो भैया? सचिन कुमार भैया कैसे हो आप? आप कितनी बजे तक लाइव रहते हैं? 1 घंटा रहते हैं, 1 घंटा, सवा घंटा ऐसे ही रहते हैं। केवल रावल जी, अगर आपके आशीर्वाद मिलेंगे तो अच्छा कोई दोस्त मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें देना। अगर आपके प्यार से कोई अच्छी दोस्त मिल जाए हमें देना भाई। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, भगवान करें आपकी जितनी भी सारी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो। ठीक है। मिनी हो गई है और वह हमको भी प्यारा सा बचपन से जल्दी हो। है। वेलकम टू माय लाइफ। जय श्री राम। राजू ओल्खा जी, वेलकम टू माय लाइफ। बोलो को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरे पास अमर ससुराल वाले जीने नहीं देते, खुश रहो स्वस्थ रहो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ससुराल वाले खूब जीने से देते हैं। अमर भाई धन्यवाद। आप हमारे रील के थंबनेल पर के आ रहे हो ना। मम्मी ने कहा कि भाई वेलकम टू माय लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद अमोल भाई। थैंक यू। तो अब मैं जाता हूँ, बाद में आऊँगा आपकी लाइफ में। बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू केवल भाई। मैं आपके साइड से हूँ, ससुराल के नहीं। अच्छा जी। जय श्री कृष्णा श्रेया, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
अब रील बनाने वाली बहू। ऐसा नहीं है भाई कि रीलें बनाते हैं, घर का सब कुछ हम मैनेज करने के बाद ही रील पे ज्वाइन होते हैं। पांडे जी हेलो, हेलो जी। यशाई रंजीत भाई लाइक डन, थैंक यू रंजीत भाई, लाइक डन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, हाँ जी पांडे जी धन्यवाद, थैंक यू। सही कहा, वही चीज़ ना भाई। रील बनाने वाली बहुरिया दो ही शर्त पे बना जा सकता है, या तो वो परिवार से एकदम से रिश्ता ही ख़त्म कर दे, या तो फिर भाई सब कुछ मैनेज करने के बाद परिवार के राजी खुशी से रील बनाना स्टार्ट करे। तरंदाज मणिपुरी, आप तो बहुत प्यारी और खूबसूरत हो यार। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ससुराल को खुश रखना यानी समंदर में पोछा लगाना। लाइक कर दिया है मैडम जी, थैंक यू तरंदाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमोल जी आप रील देखने के बाद करके यहाँ पे कमेंट मार रहे हो। हाँ, गुड इवनिंग मैडम जी, कैसे हो आप? कैसे हैं? रील्स वगैरह हमारे कैसे हैं? गुड इवनिंग तरंदाज जी। अमोल भाई हमारी रील वगैरह कैसी है? अच्छा बनाते हैं या नहीं? नहीं जी, पूरे रील देखते हैं। तेरी यादें मिटाने को। बहुत सुंदर बनाती हो आप, थैंक यू जी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। हाँ जी। तेरी यादें मिटाने को, मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय श्रेया। वैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई भाभी। अच्छा जी, हम आपको बता दें हम यूपी के रहने वाले हैं। पहले हम लोग भी मुंबई ही रहते थे, बट मम्मी जी का तबीयत वगैरह नहीं ठीक रहता था, इसके वजह से हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। परमात्मा का दास, कहाँ से हो माई? अच्छा जी, हाँ जी भाई, हम यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। कोई बात नहीं, उधर भी अच्छा है यूपी में। हाँ जी भाई, अच्छा है ना। श्रावण भी, अरे हमारी वाली भाभी नमस्ते, सुनियाओं वाली भाभी नमस्ते। नमस्ते भाई सावन भाई, नमस्ते, खुश रहो, सोच रहो, मस्त रहो, कैसे हो? आई एम कॉलेज स्टूडेंट, थैंक यू अमोल भाई, थैंक यू सो मच। सैक सैयद है मेरी। चाय पानी हो गया क्या? हाँ जी, लास्ट ईयर बीएससी। अच्छा जी, बीएससी का लास्ट ईयर है, ओके। लो भूल गई? नहीं भाई, सावन भाई नहीं भूले हैं, आप जौनपुर के हो ना? रामपुर, ठीक है, भूले नहीं है सावन भाई, आप ही भूल गए हो। नहीं ज्वाइन हुए लाइव में, बेल आइकन नहीं दबाए थे क्या, जो कि नहीं ज्वाइन हुए? हाँ हाँ जी,
भूल गए हैं? सावन भाई प्लीज़ लाइव को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं भाभी, लाइक तो करिए। लो भैया, लो लाइक कर दिया, धन्यवाद। और बताओ भाभी का हाल बा? बढ़िया बा भैया, हमार बढ़िया बा। आप अपन बताओ। आप तो इस टाइम में मुंबई हो ना? बस भाभी आपका कृपा है, मेरा वीडियो बहुत सुंदर जा रहा है। अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए, हमें भी सपोर्ट करते रहिएगा। आप आगे आगे चलिए, पीछे पीछे हम आते रहेंगे। आप अपने पति से इतना लड़ती हो, कब छोड़ोगी ये लड़ना? ये रोग पुराना है। लोग सपोर्ट तो कर रहा हूँ आपको। हाँ जी, वही तो बोल रहे हैं कि आप आगे आगे चलते रहिए, हम भी पीछे पीछे लगे रहेंगे। भाई हमको भी लिए चलो साथ में। भाई जो कोई भी लाइक कर रहा है, स्क्रीन पे डबल टैप करिए, लाइक हो जाएगा। स्क्रीन पे टच करिए, वहाँ से लाइक नहीं, स्क्रीन पे 2-3 बार टच करिए, लाइक हो जाएगी। नहीं भाभी, आप आगे आगे चलो। नहीं चल पा रहे हैं भाई हम आगे आगे, भाभी को सपोर्ट करो, सब चलो। धन्यवाद अमोल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हे भगवान, भाभी क्या हो गया भैया? ये घर आपका है? हाँ जी भैया, ये हमारा ही घर है। क्या हो गया? अच्छा, अभी घर की बहुरियाँ हैं, दूसरों के घर पे तो जाके लाइव ऐसे आएंगे नहीं, यही खातिर हमरा ही है।
मायके कभी जाओगी तब उधर रील बनाकर डालो। हाँ जी ज़रूर। तब भाभी खाना हो गई? हाँ वो भैया खाना तो 1:30-2 बजे हो गया रहा। चाहो शाम को पियाई के। अब भाभी हम जाएं? चाहिए भैया क्या बोले। सावन भाई और सब बढ़िया है ना? छत्तीसगढ़ पे सभी लोग ठीक हैं? ससुराल में हमारा भवकाल। हम पर काम पर हो मेरी प्यारी भाभी। सॉरी। कोई बात नहीं सावन भाई। धन्यवाद आपका इतना ही सपोर्ट मिला बहुत अच्छा लगा। ओके देख लीजिए। राधे राधे सावन भाई। बाय अमोल भाई बाय। थैंक यू सो मच। जिम जा रहा हूँ। ओके जी धन्यवाद। ओके भैया को मेरा नमस्ते बोलना भाभी बाय। नमस्ते भैया। थैंक यू सो मच। वेलकम। लागी भैया तो पहचान लेना। सब्सक्राइब कर दिया है थैंक यू। भाई भैया तो पहचान लेना। ओके जी क्यों नहीं पहचानेंगे? ऐसा हो सकता है? सिर्फ नाम ही काफ़ी है। यूपी में कहाँ के रहने वाले हो? जॉइंट हो जाइए भाई आप लोग भी। आज के बुलई में ज्वाइन ही नहीं किए हो।
ऐसन हो जाला का हो भैया। ए सिरिया तनिक आओ बच्ची हम पे लगा। हेलो श्रेया, जय श्री राम। हेलो, कैसे हो आप? हम ठीक हैं। हम बड़ी ही बाकी बच्ची का बताई हो। आपका चाय नाश्ता हुआ आपका? हाँ जी, चाय हो गया है, नाश्ता नहीं किए हैं और ना तो कर पे करेंगी जी। एवरीवन, हाँ जी।
और बताइए आप लोग कैसे हो यार, फटाफट से ज्वाइन तो होइए लाइव में। अंकित पांडे भाई गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन भाई, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। हम भी ठीक हैं। अच्छा जी, और बताइए तबीयत तबीयत बढ़िया है? कुछ चाय नाश्ता वगैरह किए कि नहीं? लाइक कर दिया हूँ देखो जी की। हाँ जी, लाइक आपका मिल गया है, धन्यवाद, बहुत बहुत बड़का वाला धन्यवाद जी। तबीयत ठीक है जी। और बताइए चाय नाश्ता वगैरह कुछ किए कि नहीं? और बताओ श्रिया बच्ची, आपने कुछ नाश्ता वगैरह लिया? हनिया पुड़िया खाए रहो कि नहीं? चाय पी लिया हूँ मैं। हाँ जी भाई, हमारा भी चाय वगैरह हो गया है। भाभी जी आपका चाय हो गया है? हाँ जी भैया, हमारा चाय वगैरह हो गया है। हमारे यहाँ पे तो और भी जल्दी जल्दी सब चाय पीते हैं। नहीं, कुरकुरे ले 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 आई हूँ। अच्छा, अभी मैं लखनऊ में है हम। अच्छा जी, आप लखनऊ में 10 रुपए के कुरकुरे कुरकुरे अच्छा जी, कल पर आया हुआ था। अच्छा जी, अंकित भाई आपका घर कहाँ है? आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, जैसा कि कमेंट करो यार, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। रायबरेली में है? अच्छा जी, लखनऊ के आगे रायबरेली पड़ती है या लखनऊ के पहले रायबरेली पड़ती है? हम जानबे नहीं करते हैं कि रायबरेली कहाँ पे है, तनिक बताएंगे हमको। नहीं, लखनऊ से पहले पड़ता है इलाहाबाद रोड। अच्छा, उचहर सुनी हो? इलाहाबाद रोड पर उचहर लगाता है रायबरेली में। अच्छा है रायबरेली में। अच्छा जी, अभी हमारे मन में और भी सवाल चल रहा है, लेकिन पूछेंगे तो बोलोगे कि कुछ पता है। चलिए फिर भी पूछ लेते हैं, ये उचहर क्या होता है? उचहर मतलब? ज्ञान कुमार भाई, राधे राधे, मोस्ट वेलकम है भाई आपका हमारे लाइव में। कैसे हो जी? काहे खातिर लाइवों में ज्वाइन नहीं होते हो? जब तक आपको हम मतलब पर्सनली इनविटेशन कार्ड ना दे तब तक आप लाइव में नहीं आओगे। चंद्रमुखी कैसी हो? हम ठीक ही हैं जी।
जैसे ही है वैसा ही आपके सामने है। और बताइए आप कैसन बानी? बिना बुलाए आए नहीं और बिना परोसे खाए नहीं। अपनों के यहाँ पे भी ऐसा किया जाता है। मतलब भैया चिट्ठी छपवाए के एनी टाइम धरे रहे पड़े, तब तो आप हमारे लाइफ में ज्वाइन हुई का बता। यो बतिया सही कही दिया भैया, बिना चिट्ठी के भी आए जाओ। अच्छा जी, चलो देखी था बिना चिट्ठी के कहिए पधारत है। हमें तो लगा था कि रोजे तो हैं, कुछ चिट्ठी हमें भेजे पड़ी जाता ना भैया, खाली हमें हृदय से याद कैली हूँ। अच्छा भैया, चले कोशिश करवे हृदय से याद करे। तो हृदय से याद नहीं कर तू ना। जय श्री राम, जय श्री राम जी। भाई यही खातिर हम सोच रहे थे कि भैया हम फिर मतलब कहाँ से याद करत हैं, जौन की भैया के चिट्ठी वगैरह हम भेज दे था। राधे राधे भैया, राधे राधे। ना भैया, राधे राधे जपा करो। आज कौन वार है जी? शनिवार है। अपनी मति से याद करेलू, हृदय से नहीं। क्योंकि भी नाजायज ना बोले के, नाजायज फायदा ना उठावे के चाहिए। जौने दिना हृदय से याद करूँ मती काम नहीं करी। अरे नी बप्पा रे, एहो हो जा लगा हो, इहो हो लगा। बट हमें तो हम का गलत बोल दिया देवी, आओ का। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। चलो भैया नेक्स्ट टाइम इहो याद रखब, ऐसा हूँ न होला। हे प्रभु, खाली भैया के हृदय से याद करबो। सही सही बताई तो भैया बेचारो दिमकवई से याद किहल जावल करत हैं। यही सामान घरे में ना आई ना, हैसे ना आई ना। लड़कियन के फीस भरे एक बार, लड़कियन के ड्रेस एक बार, लड़कियन के कपड़ा ले एक बार, लड़कियन के लगे यही चीज ना आई ना, ऐसे बा वैसे बा। ये सब का है?
इहिन कुल खातिर भैया बेचारू याद किया जाते हैं। कबो कबो देवरों की याद करी लेवा करा। अच्छा जी। क्या बताएं। बाकी सबसे इंसान निस्वार्थ प्रेम कर सकता है, लेकिन अपने पति से बेचारे बेचारे पति देव जी लोग ना सिर्फ स्वार्थ से ही याद किए जाते हैं। तब वो बेचारू अरे एनी टाइम खड़ा रहते, यही से तो आदमी परेशान रहेला। तेल मसाला तेल मसाली सब है। तेल मसाला में हाँ भाई वही तो मानव हम पार्वती है भैया। 110% मानेंगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं सबको इंसान निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। भाई उनका मान सम्मान करो, वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे छोटे हैं, उनका ये रिश्ता है, ये ऐसा है वैसा है। अब बेचारे पति देव इतना सब कुछ करने के बाद भी तब वो झगड़ा कर लिहल जाता, तब वो मेहरारून के नहीं रहत। मेहरन वो बेचारी का करे भैया, मजबूर रहते। हाँ, परिवार की तरफ रहे तो मनसेदू बेचारा परेशान हो जाता। मनसेदू की तरफ रहे आदमी बेचारा कितना करे। अजय यादव क्या हाल चाल है श्रेया की प्यारी चाची जी? बढ़िया है अजय भैया? ज्ञान भैया राम राम, कैसे हो? मेरे मतलब लेडीज लोग भी परेशान रहती है भाई, तभी जाके जेंट्स लोगों को मतलब परेशान करती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक हो श्रेया की प्यारी चाची जी? अजय भाई धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम टू माय लाइफ। बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारी लाइफ हुआ में। राम राम अंकित, बस बढ़िया है। लेडीज लोगों को कोई शौक नहीं लगा रहता है। हम लोग भी जब भी परेशान होते हैं तभी आप मतलब जेंट्स लोगों के पास जाते हैं, नहीं तो सोचते हैं कि भाई जो कुछ धीरे धीरे बस आवता, धीरे धीरे सब आवता। कहाँ आवता धीरे धीरे? आप जाके 13 साल में नहीं सीख पाए थे, आप जाके 2-4 दिन में जरूर सीख लेंगे ना जी। अजय भाई और बताइए कैसे हो? ई बतावा मेहरारू कब खुश रहेगी? सत्तू कुशवाहा, आलू खाओगे? एक बात बताएं, लेडीज लोगों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। ज्वेलरी के लिए भी वो मार करती है ना, जैसे झगड़ा कर लेती हैं कि हमें ये गहना चाहिए वो गहना चाहिए, तो जेंट्स लोगों के फ्यूचर के लिए वो परेशान रहती है। आपने कितनी लेडीजों को जितना भी ज्वेलरी बनवा करके रखी रहती है, कितने लेडीज लोगों को पहनते देखा है? पहनती नहीं है, सिर्फ फ्यूचर के लिए परेशान रहती। कपड़े वपड़े पहनने के लिए भी आज हम पहन के बन ठन के रह रहे हैं ना, तो सिर्फ जेंट्स लोगों के लिए, कि भाई उनका भी नाम रहे, ठाट रहे, भैया फलाने की औरत। मायके में भी जाते हैं तो वही खाते खुश हैं, संजा के खुश रही हैं, सवेरे मुँह फुला ले रही हैं। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, यही तो नहीं समझ पाते हो आप लोग। जर्नैल सिंह हेलो जी, हेलो। अरे फ्यूचर, हाँ जी भैया सच्ची बता भाई, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं अदर लेडीज की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरी यही कोशिश रहती है कि भैया झगड़ा मार ना करो, प्यार से रहो, 4 दिन की जिंदगी हम कुल समझी था, और उसे हंस खेल के बिता लें जितना हो सके। लाइक डन, थैंक यू जर्नैल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अदर लेडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। बट हमारी थिंकिंग रहती है ना कि भाई मेरे पति को कहीं भी किसी भी हालात में मतलब नीचा ना देखने को मिले, चाहे वो मेरी तरफ से हो चाहे फैमिली की तरफ से हो। आपकी कोशिश कामयाब हो देवी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, सच्ची बता रही हूँ। मायके में भी इंसान चाहता है ना, तो भी परेशान रहता है भाई मेरे पति का नाम हो, भाई
ये तो मतलब अपनी पत्नी को ज़्यादा मानता है, अच्छे से रखता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, ठीक है। अभी ज्वाइंट फैमिली में भी हम लोग हैं ना, तो इस चीज़ के लिए भी परेशान रहते हैं कि चलो भैया परिवार में सब कोई हंसता खेलता खुश रहे, बस यही इच्छा रहती है। मैं कभी भी किसी हवाऊ अपने मेहरारू के मानी था, लेकिन दिखाई इतना ही। हाँ हाँ, दिखाई इतना ही। लेडीज लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए परेशान रहती हैं। भाई ससुराल की फैमिली भी खुश रहे, पतिदेव भी खुश रहे, और उसी चक्कर में हम लेडीज ना अपनी खुशी भूल जाते हैं। अच्छा एक बात बता, ढेर दिखाए देव तक कपारे चढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो आपकी भूल है। एक बात बताइए, हर बार हमारी यही कोशिश रहती है कि भैया हम ऐसे करें, हमारे पति देव जी खुश रहें, हम ऐसे चले ये काम करें, ससुराल वाले खुश रहें, सास ससुर देवर जेठाऊ जेठानी सब लोग खुश रहें। हमारे बारे में कब खुश रहा जाता है? और बताओ कहाँ हाल चाल बा हो श्रेया की प्यारी चाची जी? बढ़िया बाजी भाई। अच्छा अजय भाई बढ़िया है। आपो बताइए, आपो कुछ बोलिए, अगर हम कुछ गलत बोल रहे हो तो आप भी हमें कमेंट कर सकते हो भाई। आप लोगों को भी बता रहे हैं कि मतलब हम कभी ये कब मतलब सोचना भूल जाते हैं कि मतलब भाई हमें भी इस चीज़ से खुशी मिलती है। पहले जो मतलब मायके रहते थे, जो एटीट्यूड रहता था, जो चीज़ रहता था, मतलब हर बात को यहाँ पे चेंज कर दिया। सब कोई नहीं खुश कर पाएगा, प्रधान और प्रधानमंत्री से सब खुश नहीं रहत। अच्छा ऐसा नहीं है भाई। लाइक डन, थैंक यू अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम टू माय लाइफ। भाई हम लोग ना लेडीज लोग ये चीज भूल जाती है, भाई सबकी बात नहीं कहते, ऐसा ही है देवी। हमें किस बात से खुशी मिलती थी? जो लड़की पहले हमें ये नहीं पहनना नहीं पसंद है ना, हम ये नहीं खाएंगे, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना है। ससुराल में आने के बाद वो अकड़, वो एटीट्यूड, वो गुस्सा, वो पसंद सब कुछ रह जाता है। हमने भी बहुत दुनिया देखा है, सबको सब कुछ नहीं कर पाएंगे, सबको खुश करते करते सारी खुशी अपनी चली जाएगी, वही चीज तो। और आदमी कितना करता है देखा है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भाई। मेरे हिसाब से भैया, मैं नहीं जान, मैं सबका नहीं जानती, बट मैं पतिदेव जी की मतलब ये चीज हमारी कोशिश रहती है कि भाई उन्हें किसी बात से हर्ट ना हो। ठीक है, अगर हमें कुछ सहना सुनना पड़ जा रहा है, ठीक है। इंसान जब कुछ बोलता है ना, तो अंदर से जब फील किया रहता है तभी इंसान के शब्द निकलते हैं। तो मेरे जेठ का नाम हो ना। हाँ जी। छोटी सी उम्र की लड़की कब बड़ी हो जाती है, कब सारे घर की जिम्मेदारियां उस लेती है, पता ही नहीं चलता। कभी बेटी बेटी से बहू, बहू से माँ, भाभी, देवरानी जेठानी सब रिश्तों में चली जाती है। पत्नी खर्ची चला ई तो पता चला आज। सच बता रहे हैं ज्ञान भाई, इसे मजाक में ना लेना। ऐसा कुछ नहीं होता यार कि सिर्फ जेंट्स लोगों की ही जिंदगी कठिन होती है। एकदम सुखम।
कहीं कहीं पे लड़कियां गलत कर जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा ही गलत होता है। हम कब कहाँ हैं? सबको खुश करते रहिए, एक गलती मिल गया तो सब भूल जाएगा सारी अच्छाई। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने अजय भाई, इस बात को हमने बखूबी फील किया है। सारी अच्छाई पे एक गलती भारी पड़ जाती है। सब क्यों खुश रहे। हमने भी हर रिश्ते में हर रिश्ते को महसूस किया है। यहाँ पे आने के बाद बहू बनी, भाभी बनी, देवरानी बनी, पत्नी बनी, चाची बनी, माँ बनी। हर रिश्ते में मतलब देवी देवता खुश तो सारी दुनिया खुश। बहुत ढलना पड़ जाता है भाई, बहुत अपने आप को खुद ही मतलब खुद को खुद से ही चेंज करना पड़ जाता है। जो चीज़ कभी हम सोचे रहते हैं कि नहीं ये चीज़ तो हम नहीं करेंगे, भाई जिसकी मर्जी होगी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वही चीज़ें यहाँ पे सारी देखने के बावजूद भी इग्नोर करना पड़ जाता है। ठीक है, चलने दो। परिवर्तन ही संसार का नियम है देवी। बहुत 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 अपने आप को मतलब मैं समझती हूँ ना, मैं जो थी अब वो नहीं हूँ। जहाँ तक आपको हम बता दे रहे हैं। अदर जगहों पे नहीं, अपनी फैमिली के साथ, ससुराल की फैमिली के साथ मैं जो थी अब वो मैं नहीं रह गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। प्रारब्ध ही सब करवाता है, नियति निश्चित है। सच बता रही हूँ भाई, सारी बात मानते हो, सबको खुश करते हो, सब खुश रहेंगे, लेकिन किसी मजबूरी बस कोई काम गलत हो गया, गलती से नहीं हुआ तो होंगे भी लोग बोल पड़ेंगे भाई। बिल्कुल सही कहा आपने अजय भैया, एकदम हकीकत है। और इस बात को हम बखूबी मानते हैं कि एक बार तो हर लेडीज़ को ससुराल में एडजस्ट करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, ऐसे ही नहीं हो जाता भाई। जय श्री महाकाल, राधे कृष्णा। हो गया दिन तो अच्छा दिन। दीवारों को भी कान होते हैं भाभी। भैया एक चीज़ है, वो भी हम आपको बता दें, चाहे जिसे भी कान हो, साच को आच नहीं। हम गलत कभी बोलते नहीं हैं। मत बतावा। अरे भाई रियलिटी है, हमारी फैमिली ने भी हमें महसूस किया है। निशा पहले क्या थी, अब क्या है। सब भी बोलते हैं, एक तरफ से एक तरफ तो पूरी फैमिली बोलती है। हम जान गए तो हार दुख। अरे भैया दुख ना ही हवे, सच्चाई बतावत है। दुख ना ही बतावत है। ये सच्चाई हवे ससुराल का। पहले बतौरो अब माई और चाची बनी गयो। माई चाची ये सब मतलब जैसे कि हम ही बतावत है कि हर रिश्ता के फील करे पड़ गया, और उसके बाद हर रिश्ता में परिवर्तन ले आए पड़ गया। नहीं भाई, ठीक है, अगर हम मम्मी हैं तो बच्चे लोगों को मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम चाची हैं तो उसके साथ भी हमें
मतलब जो जुबान हम अपने बच्चे के साथ बोल रहे हैं वो जुबान हम चाची बन करके नहीं बोल पाएंगे। ये चीज हम आपको बता रहे हैं। रजनीश तिवारी जी कहाँ से हो आप? यूपी भदोही। फील करे से पटीदार न बदल पाईबू। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम आपको जैसे मतलब तकलीफ वाली बात नहीं है। ना तो हमें हमारे ससुराल की फैमिली में तकलीफ दिया गया है, ना तो हमें उनसे किसी प्रकार का दुख है। मतलब हम एक चीज आपको बता रहे हैं कि जैसे कि होता है ना कि भैया इंद्री आए से घर ऐसे हो गया वैसे हो गया, पटीदार पटीदारे रही। और तो हुआ नहीं, ऐसे कही नहीं वैसे कही नहीं, ये जो मतलब एक लड़की के ऊपर थोप दिया जाता है, इसी की वजह से हमने बोला कि भाई मैं खुद की बात कर रही हूँ, जो हमने खुद फील किया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अब एक पत्नी का हक जो है, अभी पति के साथ जैसे कुछ भी खाना वाना बना लो, ठीक है, उनको पसंद नहीं भी आ रहा है तो भी ले जाकर के इंसान जबरदस्ती दे देगा, नहीं खा लो या ऐसा नहीं ऐसा है। वहीं पर अगर देवर जेठाउत रहेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो चीज हम आपको बता रहे हैं कि हर रिश्ते में अलग अलग मतलब बनना पड़ जाता है। हमें पता है पहले आप कुछ और थी, अब कुछ और हो गई हो। जैसे पहले पतली थी और अब मैं नहीं बताऊंगा। हाँ जी। नहीं नहीं बताइए, कोई नहीं। कृष्णा यादव, जय श्री कृष्णा भाभी जी, जय श्री कृष्णा कृष्णा भाई, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। राधे राधे। राधे राधे। अरे भाई हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हमें मतलब तकलीफ है या ये है वो है। भाई हमने भी बेटी पैदा की है, हमारी भी बेटी है, हमारी भी बेटी ससुराल जाएगी, तो जो चीज हमने फील किया है वही चीज उसे भी फील करना पड़ेगा। यही परिवर्तन है। भाभी जी आपका डांस देखा, बहुत जबरदस्त लगा, थैंक यू। ओके राम पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम टू माय लाइफ। जय श्री राम। उज्जवल कमाट लाइक देन, थैंक यू अंकल। नमस्कार प्रणाम, कैसे हो उज्जवल अंकल आप बताइए। मंजू भाभी जी राम राम। मंजू भाभी कौन है राम पंडित जी? राम बेटी, रजनीश तिवारी संसार की रीत है। वही चीज़ रजनीश भाई, वही आपका वीडियो पर हमने कमेंट करके आए हैं अभी अभी फिलहाल। अच्छा राम पंडित जी आपका वीडियो पर, ओके बस तो ओके अंकल, हमने वीडियो पे कमेंट किया था, मिला? हाँ जी मिला। हमें टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो को देखे हैं तो कमेंट कर दिया है। जय श्री राम जी, जय श्री राम। अच्छा फ्रीज में रख दी थी। हाँ। सेंट मार के आ रही है पागल लड़की। ये देखो इन्होंने बनाया है, दीक्षा ने, कागज से। कैसा कमेंट था, अच्छा था। ज्ञान कुमार भाई ये देखिए दीक्षा पंडित की कलाकारी, कागज से बनाई है, उसको पेंट की है और इसके ऊपर रूम फ्रेशनर स्प्रे मार के आई है। एयर फ्रेशनर है, अच्छा एयर फ्रेशनर भाई, एयर फ्रेशनर स्प्रे मार के आई है। बहुत सुंदर बनाया है, इतना तेज महक रहा है ना कि पूछो मत। और मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज में से रख के लेके आ रही है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। बहुत अच्छा बनाया है। अरे भाई इसका आर्ट बहुत अच्छा है, ये देखिए। बहुत बढ़िया, सब लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी। लपसी जैसे, खुश हो गई जैसे लपसी। ये बेटू थोड़ा लाइट लेके आओ, अभी अंधेरा हो गया।
जैसे काकर वैसे ही बतिया, जैसे माई वैसे ही बिटिया। अरे भाई हाँ। नहीं पकड़ा था, उसे करीब से ना सूंघे। नहीं भाई नहीं सूंघेंगे। अरे वो पागल जैसे काम करती है भैया। हाँ हलस रिया है के लिए जा भाई एके बहुत सूंघू बेकार मत। गंध आता। अरे हम सोचे ना एकदम इतना हाँ तेज बहुत कहीं देखा 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 सुनने को। अब जा रहा हूँ रूम पे। अच्छा जी, बाद में मिलता हूँ। ओके थैंक यू सो काहे मच। इतना ठंडा हो जाती। वो जो एयर फ्रेशनर मारी है ना उसकी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। ज्ञान कुमार भाई थैंक यू सो मच। 12 बजे काम पर आया था। नहीं कुछ करो। रजनीश तिवारी जी आप कहाँ के रहने वाले हो? मनमानी काम है मेरा। अच्छा ऐसे चाची जी नमस्ते। नमस्ते खुशी। और बताओ कैसी हो बाबू? जैसे हम मनमानी हैं वैसे काम भी मिल जाता है, जैसे को तैसा। आज पनीर खाए का न्योता मिला बा। ओहो 100 ग्राम वेट बढ़ जाए तब तो। बस एक शर्त बा। काहे का शर्त बा भैया? चाची जी मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए। मैं भी अच्छी हूँ खुशी बेटा, बढ़िया है। पागल नहीं, वो हकीकत दर्शाने की अच्छी कोशिश किया बेटी ने फूल खुशबू के साथ। नहीं दीक्षा का आर्ट बहुत अच्छा है, बढ़िया है। ड्राइंग लेके आई है। प्याज और लहसुन छील के काटे पड़ी। अरे बाप रे। चलो प्याज काटे से जितना गम रहे सब बाहर निकल जाए। अगर कुछ मन में गम होगा तकलीफ होगा ना, सारे गम सारे तकलीफ बाहर। अगर 8 जन शिव जी रहने वाला दिखा। ये देखिए इन्होंने आर्ट बनाया हुआ है, ऐसे करो ऐसे। ये दीक्षा ने बनाया है। ओकरे बाद पूरी छाने पड़ी। दीक्षा का आर्ट दिखा रही हूँ रुको। और कौन सा है? इसी में बनाई हो? इसी में है ना दीक्षा? ये तो कम बना है दीक्षा, लेकिन ठीक है फिलहाल। ये देखिए कहीं से देखी नहीं थी ना, अपने मन से बनाई थी। वेरी गुड। ये देखिए इनका देखी नहीं, देख के भी नहीं बनाई है, मतलब मन के मन में जो फील की उसे वो बनाई है, किसी बुक वगैरह में से देख करके नहीं बनाई है। ये देखिए अपना तीनों बहनों का बनाई है शिव शक्ति। ये मतलब कहीं पे एक बार अगर कोई चीज देख लेती है ना तो उसे मन में बिठा देती है, वैसे ही बनाती है। कहीं फोटो देखी होगी, हाँ तो वही चीज जैसे कि सामने कोई चीज रख लो, अभी कितने साल की है ही वो, लेकिन बट कोशिश बहुत अच्छा करती है, इसकी वजह से अच्छा लगता है। लेकिन क्या बताएं, आज तो सुबह में वही चीज महसूस कर रही थी कि
आर्टिस्ट लाइन में भी अगर जाएगी ना तो भी यार कोई मतलब वो चीज नहीं है। डिसाइड ना कर पाओ नहीं करेगी हम जानू चाची हम बच्चा तक हो चाची छाता ओढ़े बाही श्रेया काहे छाता ओढ़े बाही बारिश का मौसम था दिन बड़ा ही औसम था दिन बड़ा ही औसम था बुट्ठा खाने का मन तो था सुपर हाँ हाँ ऐसे ही अच्छा अच्छा बनाती है ड्राइंग। ये देखो क्या लिखा पढ़ा दाल चावल चीनी चीनी अच्छा बना लवंग लेती है लता ड्राइंग गोभी इनका की बहुत लड़की अच्छा है। दाल चावल अच्छा ये क्या है दीक्षा? सोलर सिस्टम ये देखिए प्रोजेक्ट स्कूल में बना मिला था तो सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाई है। खाली श्रेया के ऊपर बारिश होता देखा ध्यान से बढ़िया बनाती है। आर्ट इसका बहुत अच्छा है। मैं प्रतापगढ़ से हूँ। अच्छा जी आप प्रतापगढ़ से हो। ये देखो पिकासो बनाया। ये दीक्षा का ड्रीम होम है एक ही सोलर सिस्टम सबसे बढ़िया। हाँ जी सोलर सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। आनी है कहाँ घर उड़ जाए अच्छा नहीं उड़ेगा जी पापा बनाए हो कहा नहीं भी यस भी अच्छा बीटीएस वाले को बनाई है। ये बीटीएस लवर बहुत तेज है भैया। ये देखिए मिस्टर वी मिस्टर वी 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 हाँ वी वी इनका नाम बहुत मस्त बनाती है। लाइक तो लाइक कर दिया। थैंक यू जी थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। अरे इनाम के मामले में बहुत तेज है भैया ना कही दियो नहीं तो जान खा जाती है एकदम से पीछे पड़ जाएंगी। अगर किसी ने भी झूठ मूठ का कह दिया कि आज दीक्षा को इनाम दिया जाएगा। छापे रहे ये देखिए कपटी भालू कपटी भालू बनाई है और भोले बाबा जी को बनाई है। हम दे देंगे। अरे भाई इस बार टेस्ट हो रहा था कि एग्जाम था दीक्षा? एग्जाम था तो मुझसे बोल के गए कि मम्मी जी मतलब जैसे फुल मार्क्स कितने थे 50 मार्क्स थे तो वही बोल रही थी कि मम्मा मैं अगर फुल में से फुल लाऊंगी तो आपको मुझे कैडबरी का पूरा बॉक्स देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। ये इनकी श्रेया दीदी है ड्राइंग कर रही है और ये है बीटीएस बॉय। जय शिव शंभू। ऐसे ही बना लेती। किस क्लास में है? 5th में है। दिमाग बहुत तेज है भैया बहुत ही तेज है। एकदम पगलवा लेती है हमको श्रेया को। और देवर जी लोग रहते हैं ना तो सब लोग इससे भागते हैं। इनका नाम पापा ने मेरा मतलब मेरे ससुर जी ने रखा है तोता। ये बचपन से ही बहुत छोटी थी ना तभी से अगर कोई जाने वाने लगती दादाजी ये कौन है। हाँ ये चीज है ये इंसान है। कहाँ जा रहे हैं दादाजी? वहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं दादाजी? किस लिए जा रहे हैं दादाजी? क्या करेंगे दादाजी? मतलब सवालों को एकदम से ढेर लगा देगी। आज भी वही सिस्टम है। चलो आऊंगा तो इनाम दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्ट है किस चीज का प्रोजेक्ट है? प्लांट ग्रोथ प्लांट ग्रोथ का प्रोजेक्ट बनाया गया था तो इन्होंने ऐसा बनाया है। सीड विथ लीव्स यंगर प्लांट क्या है? सीड विथ लीव्स यंगर प्लांट। अच्छा सीड मेटल प्लांट विथ फ्रूट विथ बहुत है दीक्षा में। अरे बहुत content. तेज है बहुत ही तेज है श्रेया। और हमारे देवर जी सत्यम भैया बोलेंगे चलो श्रेया भाग चलो नहीं तो इसका सवाल का दुकान खुला है अभी। इसके अंदर ना उत्सुकता बहुत तेज रहती है। अभी आज मम्मी आज माठा मार रही थी तो बोल रही है ए दादी ये नैनवा कैसे निकला था? मम्मी बोल रही है अरे बिटिया मलाई मारा था क्यों के मारे से घी कैसे निकल जाता दादी? भाग गए से ब्रश लेके पगलवा लेती है एकदम से। ये तो बॉटनी का प्रोजेक्ट है। हाँ तो हर चीज मतलब पढ़ाया जाता है ना स्कूल में तो इसकी वजह से बहुत तेज है।
दिखाना नहीं चाहिए, रुकिए अभी मैं थोड़ा तेज वैल्यू में बोलना, ठीक है। साइंस, साइंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा? जियोलॉजी, बॉटनी। अच्छा जी। और क्या बोलते हैं, आपको सब्जेक्ट्स में से कितने सब्जेक्ट के नाम याद हैं? जैसे इंग्लिश में आपको पूछा जाए। ढेर सारे। अच्छा, बताइए कौन कौन सा? ECONOMICAS इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, AGRICULTURE एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान, अच्छा, ZOOLOGY जियोलॉजी यानी जंतु विज्ञान। बहुत फास्ट भी है, बहुत तेज तेज जल्दी जल्दी बोलती है। गुड, ऐसे ही है भैया ये, अभी देखिएगा। अरे मतलब अभी तक तो हम लोगों को मतलब ये चीज बताया जाता था कि फेस में, फेस के कितने पार्ट होते हैं दीक्षा? 21, 22। इतने सारे पार्ट तो इन्होंने फेस के बता दिए। गुड दीक्षा, गुड। अच्छा, 21, 22 बताइए कौन कौन सा? HE नहीं, मतलब पूरा इंग्लिश सही नहीं बताओ, आप एक एक वर्ड बताओ, मतलब कौन कौन सा जैसे होता है। हेयर, हेड, फॉरहेड, टेम्पल, स्क्रूल और फिर आईलिड, आईलेंस, आईबॉल्स, ईयर, नोज, चिक, चिन, लिप, टिथ, जाव, टंग, नेक, ईयर, आईबॉल्स। नाम सुग्गा गलत लड़की का पड़ी गया। इनका भी नाम है। इन्हें बचपन से दादाजी इनके तोता बुलाते हैं। भैया बहुत तेज है, इनकी उत्सुकता बहुत तेज है, बहुत तेज है। जो चीज नहीं भी जानती रहेंगी ना, मम्मा ये चीज कैसे है, क्यों है। गलत पड़ गया। ज्ञान अंकल। नाम सुग्गा गलत लड़की की पड़ी है। कौन है? श्रेया दीदी, ज्ञान अंकल है। बहुत बढ़िया दीक्षा। अरे भाई बहुत तेज है ये, अभी इनका देखे कहाँ हो। कोई भी चीज रहेगा ना, आधी रतियों को रहेगा ना तो भी आ जाएगी, मम्मी ये चीज बताओ, मम्मी ये चीज ऐसे कैसे है, क्यों है। मम्मी से बात कर रही थी तुम। हाँ चलो दीक्षा, आँख के कितने पार्ट हैं? नाम लेकर बताओ, काउंट नहीं करो, आप ही बताओ आँख के पार्ट। इधर से पूरा यहाँ तक। हाँ, आईलेंस, आईबॉल्स, आईलिड और फिर आईब्रो। अच्छा, और ये बीच वाले को बोलते हैं पुपिल, ये ब्लैक। अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं खुद दीक्षा से भी सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद इनको बताती हूँ, इनसे भी मैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं सीखती हूँ। चलो आऊंगा तो दीक्षा से थोड़ी शिक्षा लूंगा। इनके स्कूल में बोला जाता है दीक्षाम देही। इनके कौन है? दीक्षाम देही, भिक्षा देही। पूरा स्कूल वो इनसे परेशान रहता है। भैया बहुत सुंदर जवाब, ऐसे ही जवाब देती है टपाटप। नैना। नैन्सी भी बगल में बैठी है। घर में बहुत तेज तर्राकी, या तो ये है या तो मेरी जेठानी की एक लड़की और है रिया, वो भी बहुत तेज है। वो इस समय वो क्या बोलते हैं यार, साइंटिस्ट। हाँ, लैब में वो क्या बोलते हैं यार, जहाँ पे डॉक्टर सालुंकी वगैरह रहते थे। हाँ वही लैब में। हाँ लैब तो है लेकिन फॉरेंसिक में है। हाँ फॉरेंसिक लैब। कब से पगलवाई। रिया फॉरेंसिक की मतलब तैयारी कर रही है। अभी ये देखिए ये किस लाइन में जाती है। इनसे एक बार मतलब जा रही थी स्कूल, छोटी थी, बरसात में पैदा हुई है क्या, ये दीक्षा नहीं, नवंबर महीने में पैदा हुई है, 24 नवंबर को। एक बारी ये स्कूल जा रही थी, छोटी थी, 2-3 साल का बात हो ना सिया, जब तुम जा रही थी, तुम्हारे साथ जा रही थी ना, तो एक अंकल थे, पूछ रहे थे बेटा स्कूल जा रही हो, तो बोल रही है हाँ अंकल। बोल रहे हैं अच्छा बड़ी होकर के क्या बनोगी, क्या जवाब दी थी? मैं डॉक्टर बनूंगी, डांसर बनूंगी, सिंगर बनूंगी, लॉयर बनूंगी। बोले अंकल बोले बेटा जाओ, अब जब छुट्टी टाइम आना पुलिस वगैरह सब कुछ बता दी। बोले जब छुट्टी टाइम आओगी तब डिसाइड करके मुझे बताना तुम क्या बनना चाहती हो। सिंगर बनूंगी, डांसर बनूंगी, सारी चीजों में इसकी दिलचस्पी मतलब बहुत ज्यादा है। अगर आप
एयर होस्टेस बना के साउथ कोरिया जा सकब। इनका साउथ कोरिया जाने का बहुत इच्छा है, बहुत दिल से Yes, इच्छा है। अभी देखो पूछ रही है कि अगर मुंबई में एयर होस्टेस बनूंगी तो साउथ कोरिया जा सकती हूँ। साउथ कोरिया वालों के जैसे ही कपड़ा पहनेंगी, शॉर्ट कपड़ा पहनना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। गोविंदा का राजा बाबू खेल डांसर भी बन रही, बाजा बाजा चालू कर लेगी अभी तुरंत ही। मम्मी कितना भी चिल्लाती रहेगी ना, फुल साउंड ना कर। डांस भी अच्छा, बहुत अच्छा ही डांस करती है ये। घर में श्रेया भी अच्छा डांस करती है, दीक्षा भी करती है। हाँ, मतलब दीक्षा और श्रेया का बहुत चीज ऐसा है कि जो कि मैच करता है। लेकिन वही श्रेया बोल रही है कि हम रच रच स्टार्ट करी थे, दीक्षा होके बकायदे पूरा कर रही थी। सचिदानंद पांडे जी हाय हेलो। हाँ जी, क्या हाल है भाभी जी? बढ़िया है, बढ़िया है जी। साउथ कोरिया बहुत बढ़िया देश है, वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत है। BTS, Blackpink, मोमोलैंड सब वहीं पे रहते हैं। BTS, मोमोलैंड, ब्लैकपिंक, BTS, मोमोलैंड, ब्लैकपिंक, ब्लैकपिंक, एक्सेल, बेबी मॉन्स्टर, बेबी नैन्सी मॉन्स्टर। भी वहीं पे रहते हैं। मोमोलैंड का। खाना वाना बनी कि नहीं? हाँ भैया बनी। ये देखा, इनका इतना सारा सपना हो, हमार तो सपना खाली हमारी किचनवा तक रही गया। गंगनम स्टाइल डांस वही का है। हाँ छते पे आएंगे भैया। हम तो एयर होस्टेस बन पक्का करते। तो इतना डांस क्यों करती है, इतना आर्ट बनाती है, हर चीज करती है। साउथ कोरिया जाने के लिए ये अभी एयर होस्टेस ही बनेंगी। हमरो संती बना लिया तब। सर्वगुण संपन्न है भैया ये। सब कुछ सीख लेंगी, उसके बाद जाएंगी एयर होस्टेस बनने। अभी तो हमारा ड्राइंग हुआ है। ड्राइंग हॉबी है, पर ड्राइंग में लाइफ नहीं है बेटा। है ठीक है, मानती हूँ, बट अयो हॉबी हो हम क्या बने एयर होस्टेस। आई वांट टू बी एयर होस्टेस। सुन लीजिए अंग्रेजी मैडम की अंग्रेजी। दीक्षा से कहा गंगनम स्टाइल डांस करके वीडियो डालें। बहुत ही बढ़िया डांस करेगी ना हो, ऐसे ही बोलन कर जावा। नहीं समझ रही हो ये भाषा, अंग्रेजी भाषा समझ में आती है? हाँ बहुत जल्दी आवत है। घरे में 2-4 महीने यानी इंग्लिश बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। अरे नीचे रखो, नीचे रखा। कहाँ रहा? बनारस में भी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग होती है। चलो चलिए। सीढ़ियों के उड़ान भरे के रहा। कुल काम इनका लेट लेट से रहा था, जब कभी पूछा जाए ना तब न जवाब देही, जब समय निकल जाता तब ओकरे बाद इनका जवाब आवत था। हाँ हाँ अब समय ना निकला बा। इनसे पहले ही हमने पहले ही पूछा था कि मतलब क्या चीज में हॉबी है इंटर करने के बाद। हॉबी तो फ्रैंकलिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अरे भाई एक बारी मतलब रिया जोन भेजे रही ना फोन करके पूछत के थे, तो वो बोली कि मतलब यहाँ पे यूपी में नहीं है ऐसा कुछ। यहाँ देंगी राधे राधे। हाँ तो वहाँ पे पूछ लूंगी तब का। हाँ ठीक बा। अरे यूपी में सब बा देवी। अरे भाई हम लोगों को नहीं पता था। एक बारी मतलब रिया ने मतलब मुंबई से वहाँ से
भेजा था एक लेडीज को कांटेक्ट करने के लिए। कहाँ बनी आज? खनवा में। अच्छा, हम सब जानते हैं। तो आज खाने में बनेगा करेला की कलौजी और रोटी। आलू भी रहेगा, करेला नहीं खाना है, कड़वा नहीं हो जाओगी। तो वहीं पे मतलब उस नंबर से हम लोग मतलब कॉल किए थे, तो उनसे पूछ रहे थे कि जैसे ट्रेनिंग वगैरह कहाँ लिया जाता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मतलब रहना चाहिए सर्टिफिकेट वगैरह में, हाइट वगैरह ये सब। तो वही मुंबई में 2-3 जगह है। तो वो बोल रही थी कि मुंबई में है बट यूपी में नहीं है, और ये मुंबई नहीं जाना चाहती है, हमको नहीं छोड़ पाती है, यहीं खाती। सो इंस्टाग्राम पे भेजिएगा जैसे का मतलब कैसे क्या पता किया जा सकता है। वह तो मेरा फेवरेट है। एविएशन सेक्टर में। पूरा नहीं भेजते अंकल को करेला। पहले 12वीं कराओ उसको। श्रेया का 12वीं निकल गया है, बीए कर रही है, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर है इस साल इनका। हमने इन्हें शुरू से ही बोला कि आप टीचिंग लाइन में चली जाओ, ठीक है। तो इनका मन जो है ना 12 जगह दौड़ रहा है। कभी कंप्यूटर क्लासेस सीखेंगी, कभी ब्यूटिशियन सीखेंगी, कभी सिलाई सीखेंगी, कभी एयर होस्टेस बनेंगी। इनका खुद ही मन ही नहीं, इनका मतलब अंदर से ये हो पा रहा है कि हमें बनना क्या है। और हमने शुरू से ही इनको बोल दिया था कि श्रेया आप सबसे अच्छा पड़ेगा आपके लिए। अच्छा, श्रेया का बोल रही हो? हाँ जी, श्रेया को भी बनना है। तो हमने इनको टीचिंग लाइन सबसे मतलब पहले ही सजेस्ट किया था। हमारे स्कूल में मम्मी टीचर अगर किसी का फायदा है। कितना बनाओगे भाभी करेला की कलौजी? बढ़िया है, मेरे को खाना है। अरे भाई आइए, आपको पहले खिलाएंगे उसके बाद सबको देंगे। दीक्षा नमस्ते बोल रही है। आईटी सेक्टर में जाना था सबसे बढ़िया। उसके लिए क्या क्वालिफाई करना पड़ता? हो गया मेरा आज का वर्कआउट। अच्छा जी, चलिए अमन भाई, चलो कॉफ़ी पीते हैं, पी लीजिए आप। हम क्या करते हैं? सच्ची में? हाँ जी। और क्या झूठ बोल रहे हैं भाभी, आप क्या लोगी? हमको भैया ना चाहिए पसंद है ना कॉफ़ी ही पसंद है, हमको पसंद है ब्लैक टीबा। शर्माना नहीं, ऑर्डर देना। हाँ। अंकल कौन सा ला रहे हैं? साइंस से 12th और कॉमर्स से थी। कॉमर्स से 12th किया हुआ है इन्होंने। आपके देवर जी समझकर मांग लो कुछ भी। हाँ, वही तो मेरी बेटी दीक्षा बोल रही है, तो कौन सा अंकल तुरंत ला करके दे देंगे। कलौजी बनाओ नहीं तो रात हो जाएगी। अरे भाई, हमारे यहाँ बहुत लेट से सब खाना खाते हैं। इस्माइल आपकी जबरदस्त भाभी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ तो सही तो है, हम आपके इस्माइल के फैन हैं। धन्यवाद जी। क्या सही है ज्ञान कुमार भाई, बताइए तो सही, फटाफट सजेस्ट कीजिए, ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए।
ज्ञान कुमार भाई जल्दी जल्दी बताओ क्या सही है, क्या किस लाइन के लिए सही है। एडमिशन ले सकती हैं। चलो आज सब्जी का क्या हाल चाल है, शाम का खाना। भैया शाम के खाने में आज हम बनाने वाले हैं करेला की कलौजी। किस लाइन में जाना चाहती है? एयर हॉस्टेस लाइन में जाना चाहती है। प्लीज शेयर मी I want to be like air hostess. पहले बताओ फिर मैं बता दूंगा। हम बताऊं? बता तो रही हूँ। हम बताऊं? I want to be like is air hostess. अच्छा, एयर हॉस्टेस लाइन में जाना चाहती हैं। के बजे बनी तब के बजे सब खाई, कई बजे बनी तब कई बजे सब खाई। सब लेट से कहीं चल देंगे जल्दी जल्दी। एक तरफ कलौजी रख देंगे, होता रहेगा, दूसरी तरफ आटा गूंथ करके रोटी बना लेंगे। ओके चलो मैं पता करके बताऊंगा। हाँ जी धन्यवाद। कहाँ पे क्या कैसे ये सब बताना डिटेल में ले करके। हम चली नहीं, पनीर न बनी पाए। हाँ हाँ चलिए ठीक है, हम भी चलते हैं, लाइव करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में आप सभी लोगों की। आपकी बेटी कुछ खुचुर पुचुर कर रही है। हाँ जी भैया वो बहुत ही खुचुर पुचुर करती है। हाँ लिटिल बेबी 5th क्लास में है भैया, लिटिल नहीं रह गई है। ठीक है चलिए लाइव को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के लाइव में आप सभी लोगों से। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तू तो रोज खात बाटू। हाँ यस ये भुनभुनात बगल में दीक्षा है, श्रेया है, और कौन हो सकता है? पागलों की खाड़ा नहीं है, लिटिल नहीं है। उम्र में तो लिटिल है ना, हाइट में नहीं है। हाइट में दीक्षा मेरे से थोड़ी सी छोटी है, और बाकी उम्र में अभी 5th क्लास में पढ़ रही है। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। दीक्षा भी पीट दूंगी। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।